इंकलाब जिंदाबाद। आजम खां को रिहा करो, आजम खां को रिहा करो। फर्जी मुकदमे वापस लो, फर्जी मुकदमे वापस लो। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आजम खां को रिहा करो। मोहम्मद आजम खां जिंदाबाद, मोहम्मद आजम खां जिंदाबाद। आप किन मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं? रामपुर सांसद आजम खान साहब की रिहाई को लेकर के यहाँ बैठे हैं हम, जो कि पिछले 8 दिनों से लगातार धरना चल रहा है। तो क्या लग रहा है कि रामपुर के जो सांसद हैं उनको किस जुल्म में जेल के अंदर रखा गया? जितने भी जुल्म है, एक भी जुल्म नहीं है जो इन्होंने सिद्ध किए हैं, एक भी सिद्ध नहीं हो पाया है। बाकी का सबके सब फर्जी मुकदमे हैं जो कि चल रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि फर्जी तरीके से फंसाया गया उनको? बिल्कुल फर्जी तरीके से फंसाया गया है, क्योंकि उन्होंने शिक्षा का मंदिर बनाया है, इतना डेवलप रामपुर को किया है, और जहाँ आप बैठे हो ये भी उन्हीं की देन है। तो क्या लग रहा है कि उनको जल्द से रिहा करना चाहिए? बिल्कुल रिहाई होगी, और हमें विश्वास है जिनके नीचे हम बैठे हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के, उनके संविधान पर हमें पूरा भरोसा है, और कोर्ट पर भी हमें पूरा भरोसा है। आपका नाम क्या हुआ सर? रजत कुमार। सर आपका नाम? साकिब सैयद। तो क्या लग रहा है आप लोग को कि ये सरकार मतलब देश की भावना से फंसा रही है, या सचमुच में जो आरोप लगा है सच है? ये सरकार बदले की भावना से उनके साथ जुल्म कर रही है, क्योंकि 9 बार विधायक, 1 बार राज्यसभा सांसद मौजूद रहे हैं, तो वो कोई बकरी चुराएगा या भैंस चुराएगा? कायदे मिल्लत आली जनाब मोहम्मद आजम खान साहब ने हमें जौहर विश्वविद्यालय दिया, जो कि जिससे कोई बच्चा कोई डॉक्टर बन के निकलेगा, कोई इंजीनियर बन के निकलेगा, कोई साइंटिस्ट बन के निकलेगा, ना कि उससे कोई बच्चा आतंकवादी बन के निकलेगा। और योगी जी को बस यही बात खलती है कि रामपुर का बच्चा पढ़ेगा तो उनके ऊपर हो रहे अन्याय के खिलाफ उनके ऊपर आवाज़ उठाएगा। इस मारे योगी जी उनके ऊपर बदले की भावना से उनको ये कर रहे हैं। और मैं 2 बात उनके लिए कहना चाहता हूँ। जो लोग ये समझते हैं कि आजम खां के चाहने वाले बहुत कम हैं, तो मैं उन्हें बता दूं कि लगते जिगर आजम खां साहब पे हम जान निछावर कर देंगे। अगर वक्त ने हमसे खून मांगा, हम खून का दामन भर देंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारे सांसद को रिहा करो, हमारे सांसद को रिहा करो, हमारे सांसद को रिहा करो। अब्दुल्ला भाई को रिहा करो, अब्दुल्ला भाई को रिहा करो। मेरा नाम अर्जुन सिंह यादव है। तो आपको क्या लग रहा है, किस मुद्दे को लेकर आप अनिश्चितकालीन धरने में बैठे हुए हैं? माननीय मोहम्मद आजम खान साहब की रिहाई को लेके हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। धरने का आज 8वां दिन है। तो क्या लग रहा है कि आपके धरने पे बैठने से उनकी रिहाई हो जाएगी? बिल्कुल, हम जो है जनता को और प्रशासन को और सरकार को जगाने के लिए बैठे हैं, और हमारा ऐसा मानना है, हम सब लोगों को जो धरने पर बैठे हुए हैं, कि हम सरकार को और जनता को और प्रशासन को जगा के रहेंगे। क्या लग रहा है कि आप लोग के धरने में बैठने से आजम खान का रिहा हो जाएंगे? मेरा नाम बेरोजगार इंजीनियर शाहनवाज सुल्तान है, और जितने भी मुकदमे मोहम्मद आजम खान साहब पर लगाए गए हैं वो उनकी बेदाग छवि को दागदार बनाने के लिए लगाए गए हैं। उन्होंने तो संसद में अपनी स्पीच में खुद कहा था कि कोई भी भ्रष्टाचार का मामला अगर मेरे खिलाफ दिखा दो तो मैं अपने पूरे राजनीतिक जीवन से इस्तीफ़ा दे दूंगा। लेकिन इन्होंने सिर्फ बेदाग छवि को दागदार बनाने के लिए मुर्गी चोरी, बकरी चोरी, किताब चोरी, भूमाफिया के जितने भी मुकदमे ठोके हैं उनको बस सिर्फ उनकी बेदाग छवि को दागदार बनाने के लिए, क्योंकि ये जितने भी मुकदमे हैं वो सिर्फ बेबुनियादी हैं। अभी 2 दिन पूर्व योगी जी और अमित शाह जी मुरादाबाद और रामपुर में आए हैं। उनके बयानों से ये लगता है कि उन्होंने पूरे सिस्टम को हैक कर रखा है, जैसे फिल्मी दुनिया में हैक कर लेते हैं, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है, उसी तरीके से इनके बयानों से ये सिद्ध होता है कि इन्होंने पूरा सिस्टम हैक कर रखा है। कारपोरेट मीडिया पूरा उन्होंने खरीद लिया है, जो उन्हीं का ढोल बजाता रहता है। तो 2022 में विधानसभा का चुनाव है, क्या लग रहा है यहाँ से उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है? इनके पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं है 2022 में। ये आजम खान साहब कोई मुद्दा बनाना चाह रहे हैं। तो मतलब आप लोग युवा हैं, तो क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश का युवा किसके साथ जाएगा? जब युवा उल्टा होकर वायु बन जाता है तो इन जैसी सरकारों को उखाड़ के फेंक देता है। तो क्या लग रहा है, आप लोग उखाड़ फेंक पाएंगे? बिल्कुल फेंक पाएंगे, क्योंकि आज भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा तादाद में युवा ही है। योगी जी को आप लोग हरा पाएंगे? देखिए, ये रामपुर के इतिहास में पहली बार होगा कि रामपुर से समाजवादी 5 सीटें जीत के जाएगी, और इस बार रामपुर में बीजेपी का खाता भी नहीं खुलेगा। ये रामपुर की जनता बीजेपी सरकार के जुर्म
जो माननीय मंत्री जी पे उत्पीड़न करा है, इसका जवाब रामपुर की जनता देगी अपना वोट डालकर। और रामपुर की समाजवादी को 5 सीटें जिताकर ये जनता का जवाब होगा बीजेपी के लिए। क्या लग रहा है कि आप लोग को धरने में बैठने से आजम खान का रिहाई हो जाएगा? पत्रकार महोदय, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप बार बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं। बच्चा अगर रोता है तो वो इस भावना से नहीं रोता है कि मैं रोऊंगा और मेरी माँ मुझे दूध नहीं पिलाएगी। पहले तो ये आपने नज़र में डाल लीजिए, दिमाग में डाल लीजिए। जब बच्चा रोएगा तो माँ ज़ाहिर है दूध पिलाएगी बच्चे को। और हम आज के नौजवान युवा हैं, शायद हमने ना सही हमारे और भी युवा साथियों ने भारत का जो सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, इस सूबे में बीजेपी को जैसा कि युवाओं ने ला करके खड़ा किया और बीजेपी ने अपने जितने वायदे करे थे, बहुत घिनौनी बात है कि बीजेपी ने एक भी कोई भी काम करके नहीं दिखाया। हाँ, काम किया है। वो काम क्या है मैं आपको बता दूं। समाजवादी सरकार में जितने भी सड़कें बनी, जितने भी रोड पे इनके नाम से पत्थर लग रहे थे, उनको तुड़वा के अपने नाम लगवाए, ये बीजेपी ने काम किया है। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि देश और प्रदेश की जनता ये समझ चुकी है कि इन्होंने सत्ता में आकर के एक शेर को पिंजड़े में बंद करके और कह रहे हैं कि आइए हमसे फ़ाइट करिए। सबसे बड़ी घिनौनी बात है और सबसे बड़ी कमजोरी है ये इनकी। अच्छी बात है, आप सत्ताधारी हैं, सत्ता में और फुल पावर में हैं। हमें किसी राजनीतिक पार्टी से मतलब नहीं है, हम एक राजनीतिक संगठन से हैं और हमें हमारा सांसद चाहिए। और हमें सांसद को अपने बीच लाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर हमें आगे भी कदम उठाना पड़ेगा तो कदम उठाने के लिए हमें जो भी मंजिल हासिल करना पड़ेगी, हम उस मंजिल के लिए हर तरीके से चलने को तैयार हैं। हमें हमारा सांसद चाहिए। और जहाँ बात करते हैं आप सत्ता में आने की, तो ठीक है, आपने जो हमारा एक उड़ता पंछी आपने पिंजड़े बंद करके और उससे कह रहे हैं कि आइए हमारे साथ उड़िए, तो आप कम से कम, मैं अपने आदरणीय मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे उस सांसद आजम खान को बाहर निकालें। और फिर अगर आप कहें तो बहुत अच्छा लगेगा। आपने ये बहुत बड़ी अपनी कमजोरी की पहचान कराई है देश और प्रदेश के सामने कि आपने एक शेर को बंद करके और आप कह रहे हैं कि फ़ाइट में आइए। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। कहने को तो बहुत कुछ अभी बातें, ऐसा नहीं है। और जितना विकास समाजवादी ने करा है, इन्होंने कोई भी विकास नहीं करा है। इनका विकास बस यही है कि ये झूठ सरकार है और झूठे वायदे करती है। आज तक इनका कोई भी वायदा पूरा नहीं हुआ है। अंबेडकर पार्क में लोग अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए हैं अपने सांसद को रिहा करने के लिए। और मैं